प्यारे बच्चों, आज मैं विज्ञान क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन सेट 4 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको मैं बता रहा हूं भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का। फर्स्ट क्वेश्चन में है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दूसरा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तीसरा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड है। और डी 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकंड है। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन में सही का जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग जवाब देते हैं। इसका आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए हम कलर से देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। नंबर 2 में, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है मुख्य अक्ष, दूसरा है परिवर्तित रेखा, तीसरा है आपतित किरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें सही आंसर आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा मुख्य अक्ष। आपका सही आंसर होगा मुख्य अक्ष। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आइए, प्रकाश तरंग का उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन आपका ध्वनि तरंग है, दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तीसरा पराबैंगनी तरंग का है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। आपका राइट आंसर इसमें आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा। इसमें आपका सही आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता था। पिछले सेट 3 में भी एक क्वेश्चन आपका आई हुई है और आपका ऑप्शन नंबर है 16 × 10⁻19 कूलम। दूसरा ऑप्शन है 0.16 × 10⁻19 कूलम और सी ऑप्शन आपका 16 × 10⁻−19 कूलम और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला सवाल की तरफ जाते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो आपका ऑप्शन है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया और चौथा है पेंटेन। हम जानते हैं इसका सही आंसर आपका नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या। ऑप्शन नंबर CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × 2H2O या CaOCl2 या CuSO4 × 5H2O। आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन है जिप्सम धोने का सोडा, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा है काली चूना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यू आर राइट। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। क्या पूछ रहा है, pH मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए नंबर ऑप्शन 1 है, बी नंबर ऑप्शन 7 से कम है और सी नंबर 7 के बराबर है या 7 से अधिक है। हम जानते हैं 7 से कम आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 नंबर, दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग होता है। ये देखिए CaCO3, ये दूसरा है आपका CaOH2 या CaHCO
3 या COSO4? हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, CaOH2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 नंबर आपका हो चुकी है। चलिए 10 नंबर की तरफ आते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है? नीला, हरा, सफेद, भूरा। आपका सही आंसर होगा नीला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। धारक SI मात्रक डैश होता है, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट का कार्बन के क्या है? अरूप हैं। क्या है? अरूप। अरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका हो चुका है। अब जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं। चलिए जीव विज्ञान में आपको क्वेश्चन को हम समझाते हैं। चलिए जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 27। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ऑप्शन है अम्बीबा में, ईस्ट में, प्लेजेडियम में या लेशमानिया में। आपका सही आंसर होगा ईस्ट में। आपका ईस्ट में होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव हृदय के कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर है 2 अलिंद 2 निलय, दूसरा ऑप्शन है 1 अलिंद 2 निलय, या तीसरा ऑप्शन 2 अलिंद 1 निलय, या चौथा ऑप्शन 1 अलिंद या 1 निलय। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे हम बढ़ते हैं। 29 नंबर की क्वेश्चन। विक्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन, धमनियां, प्लेटेटस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 30 नंबर। ये कण रक्त की थक्का बनाने में सहायक करते हैं। ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक करते हैं। प्लेटेटस या पट्टिकाणु या लाल रक्त या श्वेत रक्त कण, या इनमें कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटेटस या पट्टिकाणु। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? गेगर जॉन मेडल को, या हुगो डी ब्रीज को, या वान सरमार्क को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही 31 नंबर का आंसर होगा गेगर जॉन मेडल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। अमाशय में जठर ग्रंथियां डैश से स्रावित होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे जठर रस से। आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जठर रस लिखेंगे इसमें। आप इसमें लिखेंगे जठर रस। समझ में आ चुका है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। पादप में जाइलम डैश के लिए होता है, तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे जल के संवाहन के लिए। जल के संवाहन, जल के संवाहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे पदार्थों को डैश कहते हैं जो जैविक प्रक्रम को अपघटित होते हैं। इसको अब हम देखते हैं। ऐसे पदार्थों को डैश कहते हैं जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए हम इसको बताते हैं। जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। आज ही आपका ये मॉडल पेपर 4 आया है। मैंने इसका सारा आंसर आपको बता दिया हूँ। चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।